दोस्तों इस टॉपिक पर यह मेरा थर्ड वीडियो होने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ एस क्रॉस की टोटल 20 क्वेश्चंस, टॉप 20 क्वेश्चंस जो यूजर या फिर कस्टमर्स वगैरह इंटरनेट पर पूछते ही रहते हैं। तो उन्हीं को कलेक्ट करके मैं टोटल 20 सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। मेरे तरीके से मुझे जो लगता है उसका आंसर मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं विथ नंबर 1 क्वेश्चन। तो नंबर 1 पर जो क्वेश्चन है वो है व्हिच इज बेटर, एस क्रॉस और ब्रीजा। तो देखो ब्रीजा बहुत ज्यादा संख्या में बिकती है। टॉप 10 एसयूवीज के लिस्ट में या फिर टॉप 10 कार्स की लिस्ट में ये हमेशा ही रहती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है जो ज्यादा बिकती हो वो अच्छा ही होगा। देखो ब्रीजा के मुकाबले एस क्रॉस एक बहुत ही सुपीरियर प्रोडक्ट है। ब्रीजा सब 4 मीटर कैटेगरी में आती है, लेकिन एस क्रॉस सब 4 मीटर कैटेगरी में नहीं आती। ये गाड़ी क्रेटा की कैटेगरी में आती है, मतलब ये गाड़ी सब 4 मीटर कैटेगरी से काफी बड़ी है। अगर लेंथ की बात करें तो एस क्रॉस की लेंथ है 4300 mm, मतलब 4.3 मीटर लेंथ है एस क्रॉस की। मतलब आपको अंदर केबिन स्पेस बहुत ही बढ़िया मिलने वाली है, चाहे वो फ्रंट की हो या फिर पीछे की हो। आपको ब्रीजा के मुकाबले एस क्रॉस में बढ़िया ही मिलेगी, इसीलिए एस क्रॉस एक बेटर प्रोडक्ट है ओवर टू ब्रीजा। नंबर 2, इस एस क्रॉस है 7 सीटर कार? तो इसका जवाब है नहीं। एस क्रॉस एक 5 सीटर कार है, 7 सीटर नहीं। नंबर 3, इज न्यू एस क्रॉस कमिंग? देखो दोस्तों अभी जो फिलहाल न्यूज सुनने में आ रहा है, हो सकता है 2022 के अंत तक न्यू एस क्रॉस इंडियन मार्केट में आ जाए, लेकिन इसकी संभावना 50-50% ही है। आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती। ये गाड़ी हो सकता है 2022 के अंत तक आए या फिर 2023 के शुरुआती में या फिर 2023 के मिडिल में आए। आपको लंबा वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी भी कोई भी कॉन्फर्मेशन न्यूज नहीं है मारुति की तरफ से। इसीलिए अगर आप एस क्रॉस परचेस करना चाहते हो तो इस मॉडल को परचेस कर लो। ये बहुत ही वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। आपको 4 मीटर प्राइस में एक 4 मीटर से भी बड़ी साइज की गाड़ी मिल जाती है, इसीलिए आप फिलहाल इस करंट जेन को ही परचेस करो, ठीक है। नंबर 4, इस एस क्रॉस एक 4 व्हील ड्राइव कार? तो इसका जवाब है हाँ, एस क्रॉस एक 4 व्हील ड्राइव गाड़ी है, लेकिन हाँ इंडियन मॉडल इसका 4 व्हील ड्राइव वाला नहीं है। इंडियन मॉडल में आपको सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव का ही ऑप्शन मिलेगा। जो इंटरनेशनल मॉडल है उसमें आपको एस क्रॉस में ऑल ग्रिप टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है, जो कि मारुति की तरफ से आती है, सुजुकी की तरफ से आती है। तो वो टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल मार्केट में एस क्रॉस में अवेलेबल है, लेकिन इंडियन मार्केट में एस क्रॉस में अवेलेबल नहीं है। तो इसका आंसर यही है कि इंडियन मार्केट में आपको 4 व्हील ड्राइव ऑप्शन नहीं मिलेगी, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में आपको एस क्रॉस में 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिल जाएगी। नंबर 5, व्हाई इज एस क्रॉस नॉट सेलिंग? तो दोस्तों एस क्रॉस का जो सेलिंग पॉइंट है वो कम इसीलिए है क्योंकि ये गाड़ी एक क्रॉसओवर गाड़ी है। इसका लुक भी पूरी क्रॉसओवर जैसी ही है, जबकि ब्रीजा की लुक पूरी बॉक्स टाइप है, इसलिए वो बिकती भी ज्यादा है, एसयूवी टाइप भी है, इसीलिए उसका सेल्स फिगर बहुत ही अच्छी है। जबकि क्रेटा, सेल्टॉस या फिर टाइगोन, कुशक का भी बात करोगे तो ये भी एक एसयूवी लुकिंग के साथ आती है, इसलिए इनका सेल्स बहुत ही ज्यादा है। जबकि एस क्रॉस एक क्रॉसओवर गाड़ी है, क्रॉसओवर लुक के साथ ही आती है, और क्रॉसओवर को इंडिया में उतना ज्यादा पसंद नहीं किया जाता, इसलिए एस क्रॉस की सेल कम होती है इंडियन मार्केट में। लेकिन इसका सेल बहुत कम नहीं होता, ठीक ठाक ये कार बिक जाती है। इसलिए अगर आप इसको परचेस करना चाहते हो तो निर्भय होकर परचेस करो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मारुति की सबसे बेस्ट गाड़ियों में से एक है एस क्रॉस। नंबर 6, व्हिच कार इज बेटर, एस क्रॉस और क्रेटा? तो देखो मेरे हिसाब से एस क्रॉस एक बेटर ऑप्शन है क्रेटा के मुकाबले, क्योंकि क्रेटा की साइज वाली गाड़ी आपको अंडर 10 लाख के अंदर ही मिल जाती है। लगभग 1.5 लाख बचा लोगे आप एस क्रॉस के बेस वेरिएंट में क्रेटा के मुकाबले। एस क्रॉस का जो बेस वेरिएंट है उसका प्राइस है एक शोरूम 8.59 लाख रुपए, जबकि क्रेटा बेस मॉडल का प्राइस है 10.23 लाख रुपए। ये पेट्रोल ओनली का ही मैंने बताया है, डीजल का नहीं बताया है। इसीलिए अगर आप क्रेटा का मजा 10 लाख के अंदर लेना चाहते हो तो एस क्रॉस आप परचेस कर सकते हो। वेलकम है आपका, एस क्रॉस आप परचेस कर सकते हो। इसका सिग्मा बेस मॉडल जो अंडर 10 लाख के अंदर आ जाती है। लेकिन हाँ अगर आप लोगों को इंजन ऑप्शन ज्यादा चाहिए या फिर ट्रांसमिशन ऑप्शन ज्यादा चाहिए तो उसके लिए तो आपको क्रेटा को ही चुनना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको वो सभी मिल जाती है। लेकिन हाँ आपको वेट भी करना पड़ेगा। क्रेटा की वेटिंग पीरियड बहुत ही ज्यादा है, जबकि एस क्रॉस की वेटिंग पीरियड कम है। तो ये आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा आपको कौन सी कार चाहिए। नंबर 7, डज एस क्रॉस हैव सनरूफ? तो जी नहीं, इसका जवाब नहीं है। एस क्रॉस के अंदर आपको कोई भी सनरूफ नहीं मिलता। सिर्फ एस क्रॉस ही नहीं, मारुति की इंडियन लाइनअप में जितने भी गाड़ियां अवेलेबल है किसी में भी सनरूफ नहीं मिलता, तो एस क्रॉस में भी नहीं मिलता। नंबर 9, व्हाट इज द टॉप स्पीड ऑफ एस क्रॉस? तो एस क्रॉस का जो टॉप स्पीड है वो है 160 प्लस किलोमीटर की।
लेकिन मैं आप लोगों को कभी भी रिकमेंड नहीं करता आप इतने स्पीड पे कोई भी कार चलाओ। सिर्फ एस क्रॉस ही नहीं, कोई भी कार हो, इस स्पीड पे कोई भी कार को मत चलाओ, क्योंकि ये आपके लिए भी खतरनाक है और जो बाहर लोग हैं उनके लिए भी खतरनाक है। कभी भी एक्सीडेंट हो सकती है, इसीलिए आप कार को मैं जो रिकमेंड करता हूँ 70 to 80 के स्पीड में चलाओ। कार में आपको अच्छी माइलेज मिलेगी, इंजन बचा रहेगा, कार की ओवरऑल बॉडी बची रहेगी, अंदर से आवाजें कम आएगी और मेंटेनेंस भी आपको कम करना पड़ेगा। मेंटेन में जो खर्चा आता है वो खर्चा भी आप लोगों को कम करना पड़ेगा अगर आप लोग 70 to 80 के स्पीड में कार को चलाते हो। और कार को आप अपने फैमिली मेंबर की तरह अगर मानते हो तो आप 70 to 80 के स्पीड में कार को चलाओ। कार की लाइफ भी बढ़िया रहेगी, आप भी बढ़िया रहोगे, ठीक है। नंबर 10, व्हाट इज द प्राइस ऑफ एस क्रॉस कार। तो देखो एस क्रॉस की प्राइसिंग शुरू होती है 8.59 लाख से और चली जाती है 12.56 लाख रुपए तक। एस क्रॉस में आपको टोटल 4 वेरिएंट्स मिल जाता है, बेस मॉडल सिग्मा, सेकंड बेस डेल्टा, सेकंड टॉप जेटा, टॉप मॉडल अल्फा। ये चारों ही वेरिएंट्स में एस क्रॉस अवेलेबल है। बेस को छोड़कर आपको बाकी के सभी वेरिएंट में मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन मिल जाएगा। नंबर 11, व्हिच इज बेस्ट, एस क्रॉस और नेक्सॉन। तो देखो अगर इन दोनों में से मुझे चूज करना पड़े तो मैं एस क्रॉस को ही चुनूंगा, क्योंकि इसकी इंजन भी अच्छी है, इसकी रीसेल वैल्यू भी अच्छी है, इसकी इंजन की रिफाइनमेंट भी बहुत ही अच्छी है। इसमें आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाता है मैनुअल के साथ साथ, जबकि नेक्सॉन में आपको सिर्फ एएमटी मिल पाता है मैनुअल के साथ साथ। इसके अलावा नेक्सॉन एक 7.4 मीटर गाड़ी है, जबकि एस क्रॉस एक 7.4 मीटर सेगमेंट से ऊपर की गाड़ी है। इसके अलावा एस क्रॉस में आपको 5 स्टार रेटिंग मिल जाती है, जबकि चाइल्ड सेफ्टी में इसको 4 स्टार की रेटिंग भी मिली हुई है। जबकि नेक्सॉन में आपको 5 स्टार रेटिंग के साथ साथ चाइल्ड सेफ्टी में 3 स्टार की रेटिंग ही मिल पाती है, इसलिए मैं तो चूज करूंगा एस क्रॉस, ठीक है। नंबर 12 इज एस क्रॉस स्टॉप। तो देखो एस क्रॉस की सेल कम होती है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कंपनी इसको डिसकंटिन्यू करने वाली है। आप लोगों को पता ही है ग्लोबल मार्केट में इसका नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च हो चुका है, तो इंडिया में भी इसका नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च होने वाला है बहुत ही जल्द। तो नेक्स्ट जनरेशन जब लॉन्च होने वाला है तो उसको कंपनी बंद क्यों करेगी, आप ही बोलो, ठीक है। तो इस साल के आखिर में या फिर जो 2023 आने वाली है, 2023 के शुरुआत में या फिर मिडिल में आपको एस क्रॉस की नई जनरेशन देखने को मिल जाए इंडियन मार्केट में। लेकिन हाँ, इंजन ऑप्शन आपको 1.5 लीटर वाला ही मिलेगा। इंटरनेशनल मार्केट में आपको देखने को मिलेगा 1.4 लीटर बूस्टर जेट इंजन, जो मारुति आपने इस कार में इस्तेमाल करी है विद 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। तो ये सेटअप आपको नहीं मिलेगा, आपको ये 1.5 लीटर वाला इंजन का ही सेटअप आपको इंडियन मॉडल में देखने को मिलेगी। नंबर 13, डज एस क्रॉस हैव ए गुड रीसेल वैल्यू। तो हाँ, आप इसको 50-50 मानकर चल सकते हो। एस क्रॉस की जो रीसेल वैल्यू है वो मारुति की प्रोडक्ट है, इसलिए आपको ठीक ठाक मिल जाती है, डिपेंड ऑन मॉडल्स। नंबर 14, डज एस क्रॉस हैव बॉडी रोल। तो देखो दोस्तों, एस क्रॉस एक क्रॉसओवर गाड़ी है और इसकी जो टर्न्स है, जो बॉडी लाइन है, वो हवा को इजीली काट जाती है, इसीलिए आपको इस गाड़ी में बॉडी रोल बहुत ही कम देखने को मिलती है। बहुत कम बॉडी रोल एस क्रॉस में मिलती है, जबकि बिग साइज एसयूवी या फिर बॉक्सी टाइप एसयूवी में आपको सबसे ज्यादा बॉडी रोल देखने को मिलती है और वो गाड़ियां स्टेबल भी नहीं रहती, जबकि एस क्रॉस हाई स्पीड पे बहुत स्टेबल गाड़ी है, इसमें बॉडी रोल बहुत ही कम महसूस होती है। नंबर 15, इज एस क्रॉस बिगर देन क्रेटा। तो दोस्तों इसका सवाल है नहीं, एस क्रॉस और क्रेटा दोनों का ही साइज इक्वल है, दोनों ही गाड़ियां 4.3 मीटर लंबी है, इसीलिए दोनों ही गाड़ियां इक्वल लंबी है, कोई भी एक बड़ा या फिर कोई भी एक छोटा नहीं है, दोनों ही गाड़ियां इक्वल है। नंबर 16, कैन सीएनजी बी फिटेड इन एस क्रॉस। तो देखो दोस्तों, मारुति के जितने भी कार्स है उसमें जितने भी इंजन आती है ना, वो सभी कैपेबल है सीएनजी ऑप्शन में। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, मारुति के जो प्रीमियम कार्स है उनमें आप लोगों को 1.5 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाती है, और ये इंजन आपको आर्टिका में भी देखने को मिलती है और आर्टिका में आपको सीएनजी ऑप्शन भी मिलता है। मतलब ये जो एस क्रॉस आप लोग देख रहे हो, एस क्रॉस का 1.5 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन सीएनजी कॉम्प्लाइंट है। आप चाहे अगर माइलेज ज्यादा चाहते हो तो सीएनजी आप इसमें फिट कर सकते हो, लेकिन वारंटी वॉइड हो जाएगी, इसीलिए वारंटी खत्म हो जाने के बाद आप इसमें सीएनजी फिट कर सकते हो, इस बात का ध्यान रखना। नंबर 17, इज सुजुकी एस क्रॉस रिलायबल। मतलब क्या बात कर रहे हो आप, सुजुकी एस क्रॉस बहुत ही रिलायबल गाड़ियों में से एक है, बहुत ही रिलायबल गाड़ी है। अगर आपके पास है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर भी कर सकते हो, ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले ये कार कितनी रिलायबल है। मारुति के जितने भी कार्स है वो सभी रिलायबल है, इस मामले में भी एस क्रॉस अलग नहीं है। एस क्रॉस भी बहुत ही रिलायबल गाड़ियों में से एक है, आप इसको परचेस कर सकते हो अगर आपको रिलायबिलिटी चाहिए, ठीक है। नंबर 18, व्हाट इज द बूट स्पेस इन एस क्रॉस। तो देखो एस क्रॉस में जो बूट स्पेस मिलती है वो ना ही बहुत ज्यादा है और ना ही बहुत कम है, आपको
ठीक ठाक बूट स्पेस मिल जाती है, जो कि है 375 लीटर की। मतलब अगर आप सीएनजी किट लगवाना भी चाहते हो तो उसके बाद आपको काफी बूट मिल जाएगी आपके सामान वगैरह रखने के लिए। नंबर 19, व्हिच मॉडल इज बेस्ट इन एस क्रॉस। तो एस क्रॉस का जो सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो है इसका सेकंड टॉप मॉडल जेटा, क्योंकि इस मॉडल में आपको लगभग सभी फीचर मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपका बजट अलाउ ना करता हो तो उस टाइम आप इसका डेल्टा मॉडल को भी परचेस कर सकते हो, ये भी बहुत ही वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन रहेगा जो पहली नंबर पर वो ये सेकंड टॉप मॉडल जेटा ही रहेगा, ठीक है। अब लास्ट में जो सवाल है 20 नंबर की, वो है इस एस क्रॉस से सफर कर। तो जी हाँ, बिल्कुल मारुति की सबसे सेफ गाड़ियों में से जो नाम आती है पहली वो यही है एस क्रॉस। एस क्रॉस को चाहे आप यूरो एनकैप में देखो या फिर एशियन एनकैप में देखो, दोनों ही क्रैश टेस्ट में इसको 5 स्टार की रेटिंग मिली हुई है और चाइल्ड ऑक्यूपेंस में इसको मिला है 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग। तो जी हाँ, बिल्कुल एस क्रॉस एक बिल्कुल लेने लायक गाड़ी है। आपको इसमें बढ़िया सेफ्टी रेटिंग मिल जाती है, एक अच्छा रिलायबल इंजन मिल जाता है, आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाता है, आपको मारुति की भरोसा मिल जाती है, आफ्टर सेल सर्विस मिल जाती है, रीसेल वैल्यू बढ़िया मिल जाती है, रिलायबिलिटी भी मिल जाती है, गुड हैंडलिंग के साथ साथ गुड परफॉर्मेंस कार भी ये है। तो इतने सारे प्लस पॉइंट जब जुड़ जाती हो इस कार के साथ तो आपको निर्भय होकर इस कार को परचेस करनी चाहिए, क्योंकि इस कार में वो सब कुछ है जो आपको एक कार से चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो एस क्रॉस के ऊपर। मुझे लगता है मैंने आप लोगों के जो सवाल थे वो इस वीडियो के अंदर मैंने वो सभी सवालों का जवाब आप लोगों को दे दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसे ही कंटेंट दोबारा देखना चाहते हो अगर आप लोग तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही कंटेंट दोबारा इसी चैनल पर आएगी, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे एक और आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।